वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, शाला दर्पण पोर्टल पे टेस्ट, प्रथम और द्वितीय टेस्ट और अर्धवार्षिक परीक्षा के जो भी अंक है वो भरने के संबंध में महत्वपूर्ण मार्गदर्शिका है, वो शाला दर्पण पोर्टल की तरफ से या शाला दर्पण टीम की तरफ से जारी की गई है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि ध्यान देने योग्य बिंदु है, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी को उचित रोल नंबर है प्रथम परक में ही देना सुनिश्चित करें, यानी रोल नंबर आपको शाला दर्पण पर आवंटित करने हैं। उसके बाद में प्रपत्र 7 और 7A में जो तृतीय भाषा है, खास करके जो भी 10वीं तक है, 6ठी से 10वीं तक, जिसमें संस्कृत या उर्दू वगैरह जो भी भाषा है उसका चयन करना है। और अंतिम परीक्षा तो इसके क्रम को नहीं बदलना है। उसके बाद में विद्यार्थी मासिक उपस्थिति के मॉड्यूल को भी अपडेट करना है और माहवार कार्य दिवसों की प्रविष्टि करनी है। उसके बाद में विद्यार्थी टैब में सेक्शन और स्टूडेंट मीडियम एंट्री भी आपको करनी है, जो भी छात्र के विषय उसके अनुसार मीडियम है वो एंट्री करनी है। ये काम आपको सबसे पहले करना है। उसके बाद में अभी जैसे सत्र 2023-24 में कक्षा 6 से 12 तक प्रथम, द्वितीय और परख और अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की जो भी प्रविष्टि है वो प्रारंभ हो चुकी है, जिसको निम्नानुसार भरा जाना है। सबसे पहले आपको विद्यालय जो लॉगिन है, इसमें आपको रिजल्ट यानी परिणाम वाला जो ऑप्शन है, यहाँ जैसे ये पूरे ऑप्शन आएंगे, जिसमें कार्मिक है, विद्यार्थी है, योजना वगैरह, जिसमें आपको परिणाम वाले में जाना है और परिणाम वाले पे क्लिक करेंगे तो प्रविष्टि या परीक्षा परिणाम प्रविष्टि, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में नीचे जो इसके ऑप्शन आएगा परिणाम प्रविष्टि 2023-24, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके अंक भरने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। अमुक कक्षा वर्ग का चयन करके आपको प्रथम और द्वितीय परख के विषयवार अंकों की पूर्ति करनी है। जैसे यहाँ सेक्शन आप सेशन सेलेक्ट करेंगे 2023-24, कक्षा आपको सेलेक्ट करनी है जैसे 8वीं 9वीं 10वीं जो भी है, सेक्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद में पैटर्न है जिसमें आप कौन सी जैसे इस पैटर्न में आप करना चाहें। उसके बाद में जो भी एग्जाम फर्स्ट टेस्ट के, सेकंड टेस्ट के, थर्ड टेस्ट के, जिस पे भी करना है उसको आप 100 पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में स्टूडेंट का नाम शो हो जाएगा। 11वीं 12वीं के लिए कक्षा के साथ में संख्याएँ भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स वगैरह अलग अलग संख्या हो सकते हैं, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो पहले सत्र आ जाएगा 2023-24, कक्षा जैसे 11वीं आ जाएगी, सेक्शन आ जाएगा। उसके बाद में पैटर्न में आप ऑल कर सकते हैं या जो भी अलग अलग पैटर्न है। उसके बाद में स्ट्रीम में आपको साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, एग्रीकल्चर वगैरह वो सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में एग्जाम असेसमेंट में आपको टेस्ट, प्रथम टेस्ट, सेकंड टेस्ट या हाफ ईयरली जो भी है वो सिलेक्ट करके आपको 100 पे क्लिक करना है। और ये सारा करने के बाद भी अगर विद्यार्थी सूची में नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस कक्षा में कोई विद्यार्थी अध्ययनरत नहीं है। कक्षा में विद्यार्थी अध्ययनरत है फिर भी आपके नो रिकॉर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके जो भी डाटा है उसको आपने रीसेट नहीं किया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए कक्षा में विद्यार्थी प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में विद्यालय लॉगिन पे परिणाम प्रविष्टियाँ जो टैब दिया हुआ था ऊपर, जो मैं आपको बता दूँ, ये जो टैब था परिणाम प्रविष्टियाँ, इसमें आपको रिजल्ट बोर्ड, इसमें एक ऑप्शन है जो रीसेट वाला, जैसे यहाँ आप देखेंगे तो रिजल्ट रीसेट डाटा 2023-24, इस पर आपको रीसेट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप रीसेट पे क्लिक करेंगे, आपको दोबारा बता देता हूँ किस तरीके से आपको क्लिक करना है। तो रीसेट पे आपको क्लिक करना है और जैसे यहाँ रीसेट पे आप क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा क्लिक हो गया तो ये जो भी साइट है इसमें लिंक कोई था उस लिंक से ये हो रहा है। तो यहाँ से मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जैसे यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको अगर नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तो आपको रिजल्ट रीसेट डाटा पे क्लिक करना है और यहाँ इस तरीके से रिजल्ट रीसेट करेंगे तो सबसे पहले आपको एक टर्म एग्जाम फर्स्ट है, फिर कक्षा आ जाएगी, सेशन आ जाएगा, सत्र आ जाएगा, उसके बाद में स्ट्रीम आ जाएगी। 100 डाटा पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से स्टूडेंट के कुछ नाम शो होंगे और यहाँ नीचे ऑप्शन है जिस पे रीसेट डाटा पे आपको क्लिक करना है। तो अब जैसे सिंक्रोनाइज स्टूडेंट रिजल्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, सिंक्रोनाइज स्टूडेंट रिजल्ट डाटा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद में जो पुनर्परिणाम प्रविष्टि में जाकर के आप जो अंक सूची भरेंगे, जहाँ आपको पूर्व में नो रिकॉर्ड फाउंड हो रहा था वहाँ आपके स्टूडेंट का नाम इस तरीके से शो हो जाएगा। और यहाँ जैसे दोबारा आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ सेशन है, कक्षा आ जाएगी, सेक्शन आ जाएगा, पैटर्न आ जाएगा, प्रथम टेस्ट, सेकंड टेस्ट जो भी है उसके बाद में सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, जिसमें आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद में कंपलसरी सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, इसके आपको पढ़ना है। उसके बाद में ऑप्शनल सब्जेक्ट 3 है, उनके मार्क्स भरने के बाद में नीचे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो जानकारी दी हुई है, जैसे कक्षा छोटी जो कक्षा है उसके लिए, तो एज पर लेटर ऑफ डायरेक्टरेट सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान बीकानेर डेट 6/10/2023, उसके अनुसार क्या है कि क्लास वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन विल बी एज बिलो फॉर्मेट, यानी किस तरीके से होगा, तो कक्षा 1 और 2 के लिए हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड होगा जो ऑफलाइन होगा वो बनना है। कक्षा 3 से 5 तक RKSMB की जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट है अलॉन्ग विथ लॉन्ग टर्म एग्जाम कंडक्टेड एट स्कूल लेवल, यानी उसमें RKSMB के और स्कूल के दोनों के जो मार्क्स है वो अलग अलग एग्जाम के बनने हैं। कक्षा 6 से 8 तक
जो दिया हुआ है इसमें भी आपके जैसे कक्षा 6 का है और 7 का, इसमें एग्जामिनेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से रहेगा, तो आर के एस एम बी के जो भी सब्जेक्ट्स है उसमें जैसे हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स है, ये आर के एस एम बी के हैं। नॉन आर के एस एम बी के में एस एस टी यानी सामाजिक विज्ञान और थर्ड लैंग्वेज है। इनका जो प्रथम टेस्ट है वो सभी का 10-10 नंबर का होगा, सेकंड टेस्ट 10 नंबर का होगा, थर्ड टेस्ट इसमें जैसे आर के एस एम बी के में जो विषय है उनमें 15-15 नंबर का आर के एम एस सी का जो भी टेस्ट होगा। उसके बाद में हाफ ईयरली इनके कम होगी, जिनके आर के एस एम बी के है उसमें हाफ ईयरली का पेपर 50 अंकों का ही होगा, जिसमें 40 रिटर्न होंगे, 10 ओरल यानी मौखिक के होंगे, इस तरीके से 50 का पेपर होगा। तो यानी जैसे छठी या 7वीं की हिंदी की बात करें तो अर्धवार्षिक में उसका पेपर 40 अंकों का होगा, 10 नंबर की ओरल होगी, इस तरीके से कुल 50 अर्धवार्षिक में होंगे। जबकि सामाजिक विज्ञान और जो भी भाषा संस्कृत वगैरह है उसका 80 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 65 नंबर का रिटर्न होगा और 15 नंबर का ओरल या वाइवा यानी मौखिक होगा। इसी तरीके से आर के एस एम बी के सेकेंड पेपर है वो 15 नंबर का होगा। इस तरीके से ये जो नंबर है आर के एस एम बी के नंबर है वो अर्धवार्षिक में से सेट किए गए हैं, अर्धवार्षिक में कम किए गए। उसके बाद में जो वार्षिक परीक्षा होगी उसमें भी एनुअल एग्जाम है वो आर के एस एम बी के में 70 का होगा, और नॉन आर के एस एम बी के जो सब्जेक्ट्स है उनमें 100 नंबर का पेपर होगा, और उसमें भी जैसे 70 नंबर का होगा उसमें 55 रिटर्न होंगे, 15 ओरल के होंगे। इस तरह से इसमें वार्षिक परीक्षा में सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी में 80 नंबर का रिटर्न होगा और 20 नंबर का ओरल या मौखिक होगा। इस तरीके से आर के एस एम बी का जो थर्ड पेपर होगा वो भी 30-30 का होगा। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ जो भी मार्क्स हैं वो 200 होंगे प्रत्येक विषय में, और इस तरीके से गणना करेंगे तो जो भी है प्रथम टेस्ट 60 का, द्वितीय 60, इस तरीके से जो होगा 1200 में से। इसके अलावा कार्यानुभव वगैरह है वो सारे वार्षिक परीक्षा में 100-100 नंबर के तीनों होंगे, कार्यानुभव, कला शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा। उसके बाद में जैसे फॉर एस जे ई, टी ए डी और डी फॉर डम जो भी स्कूल वगैरह है उनके लिए एडिशनल मार्क्स वगैरह है वो अलग से होगा। उसके बाद में बात करें कक्षा 9-10 की, तो 9-10 में प्रथम टेस्ट 10 नंबर का, सेकंड टेस्ट 10 नंबर का, हाफ ईयरली 70 नंबर की, थर्ड यूनिट टेस्ट है वो 10 नंबर का होगा, और एनुअल एग्जाम यानी वार्षिक परीक्षा 100 नंबर की होगी, कुल 200 नंबर का पेपर होगा। इसके अलावा जो फिजिकल एजुकेशन है, राजस्थान का स्वाधीनता आंदोलन, और इसके बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उसके बाद में एसपीडब्ल्यू, और उसके बाद में आर्ट एजुकेशन, सभी के तीनों के जो पेपर 200 नंबर के होंगे, जिसमें ग्रेडिंग होगी। और एसपीडब्ल्यू और आर्ट यानी क्लास शिक्षा, इसके 100 नंबर के जो पेपर होंगे वो सिर्फ वार्षिक में होंगे। तो ये टोटल जो भी होगा। इसके अलावा 11वीं-12वीं के लिए बात करें तो 11वीं-12वीं में जो भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हिंदी में जैसे प्रथम टेस्ट 10 नंबर का, द्वितीय टेस्ट का हाफ ईयरली है जिसमें थ्योरी वाले जो पेपर है उनमें 70 नंबर की थ्योरी होगी, और प्रैक्टिकल वाले जो भी पेपर है उसमें प्रैक्टिकल जो 20 नंबर का होगा और थ्योरी 50 की होगी, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर थ्योरी के हैं तो। इसके अलावा शॉर्ट हैंड टाइपिंग या और कोई टाइपिंग वगैरह है वो है तो 35-35 के होंगे, उनमें 35 का थ्योरी, 35 का प्रैक्टिकल होगा। थर्ड टेस्ट है 10 नंबर का होगा, वार्षिक परीक्षा है वो 100 नंबर की होगी, और जो भी प्रैक्टिकल वाले जो एग्जाम है उनमें 70-30 का अनुपात होगा, और जो नॉन प्रैक्टिकल होंगे उनमें 100 नंबर का पेपर होगा। इस तरीके से जो शॉर्ट हैंड टाइपिंग वगैरह उसमें 50 का थ्योरी, 50 का प्रैक्टिकल, कुल मिलाकर के पूरा जो एक विषय है वो 200 नंबर का होगा। उसके बाद में आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत 200 नंबर का पेपर होगा टोटल, और जीवन कौशल भी 200 नंबर का टोटल होगा। इस तरीके से इसमें ग्रेडिंग होगी। तो ये पूरा जो भी शाला दर्पण टीम की तरफ से महत्वपूर्ण अपडेट जारी किए गए। अब इसमें जैसे लिखा हुआ कि फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग मार्क्स फीडिंग, प्रोग्रेस रिपोर्ट और न्यू डिपार्टमेंटल अपडेट्स फॉर रिजल्ट, कॉन्टैक्ट शाला दर्पण सेल। तो इसके लिए शाला दर्पण सेल से कॉन्टैक्ट करें, या अगर आपके कोई इशू आ रहा है तो आप जो भी इशू है उसको रेज करें किसमें, हेल्प सेंटर मॉड्यूल जो भी स्कूल इशू है वो शाला दर्पण पे दिया हुआ है, उस टैब में जाकर के आपको अपना जो भी इशू है वो रेज करना है, यानी अपनी शिकायत दर्ज करनी है, तो वहाँ से उसका समाधान हो जाएगा। तो ये शाला दर्पण टीम जयपुर और बीकानेर की तरफ से महत्वपूर्ण जानकारी थी कि किस तरीके से टेस्टों और अर्धवार्षिक और वार्षिक के मार्क्स का डिवीजन किस तरीके से होगा, विभाजन किस तरीके से होगा, आपको शाला दर्पण पोर्टल पर इसकी रिजल्ट की एंट्री है वो किस तरीके से करनी है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसी तरह की शाला दर्पण पे मैनेजर, इनकम टैक्स वगैरह से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है उसके लिए कृपया चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।